हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं चैप्टर द लास्ट लेसन दैट इज़ फ्रॉम योर बुक फ्लेमिंगो। बिफोर मूविंग फर्दर, आगे चलने से पहले थोड़ा सा इसकी जो राइटर हैं अल्फोंसो डॉडेट, उनके बारे में देख लेते हैं कि वो फ्रेंच नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहे हैं। एंड लास्ट लेसन जो है वो उस टाइम पे सेट हुआ, उस टाइम पे लिखा गया जबकि फ्रांस और प्रूशियन वार चल रहा था। फ्रांस और प्रूशियन, ये जो वर्ड प्रूशियन यहाँ पे आया मतलब प्रूशिया क्या था? प्रूशिया जर्मनी का एक लीडिंग स्टेट था उस टाइम पे। कब? 1870 और 71 में ये जो प्रूशिया था, ये जर्मनी का एक लीडिंग स्टेट था, बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टेट था। और यहाँ पे रूलिंग कर रहा था कौन? बिस्मार्क। कौन रूलिंग कर रहा था बच्चों? बिस्मार्क यहाँ पे रूलिंग कर रहा था। तो उसने क्या किया कि जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, कौन कौन से? अल्सास और लॉरेन, उनको डिफीट कर दिया, उनको हरा दिया। तो अब क्या होता है? एंड हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स, यानी कि जो दो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं आपको, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट फ्रांस के हैं और ये प्रूशियन हैंड्स में आ गए, यानी कि इन पे आधिपत्य हो गया, इनको ऑक्यूपाई कर लिया किसने? प्रूशिया ने। अब क्या होता है? रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल। तो जो स्टोरी है इसमें अपने को पता करना है कि क्या इफेक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा लाइफ एट स्कूल, यानी कि स्कूल के लाइफ पे क्या इफेक्ट हुआ इस वार का, फ्रांस को प्रूशियन वार का इफेक्ट स्कूलिंग पे क्या हुआ, ये हम लोग को इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में कुछ करेक्टर्स हैं, एम हेमल, फ्रेंच और कुछ विलेजर्स भी हैं, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। मेन करेक्टर यहाँ पे दो हैं, एक तो है फ्रेंच जो कि एक बच्चा है और दूसरा है एम हेमल, ठीक है, जो कि टीचर हैं। तो क्योंकि ये स्टोरी रिलेटेड टू दैट है कि स्कूलिंग पे क्या इफेक्ट हुआ, तो अब यहाँ पे इस स्टोरी के अंदर यही बताया जाएगा कि क्या इफेक्ट हुआ। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, ये जो आई वर्ड आया है फ्रेंच के लिए है, यानी कि जो इस नरेटर है इस स्टोरी का उसके लिए है। आई स्टार्टेड फॉर द स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस मॉर्निंग स्कूल के लिए मैं काफ़ी लेट उठा। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। ड्रेड का मतलब ड्रेड ऑफ का मीनिंग होता है डर। स्कोल्डिंग का मुझे बहुत ज़्यादा डर भी था। स्कोल्डिंग मीन्स होता है क्या? डांट का। तो डांट कौन लगाने वाला था वो भी हम लोग आगे देख लेते हैं। तो मैं उस दिन स्कूल के लिए लेट उठा और बहुत ज़्यादा मुझे स्कोल्डिंग का डर लग रहा था कि स्कूल में जाके मुझे डांट पड़ेगी, स्पेशली विशेष रूप से। क्यों? बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हम लोगों से पार्टिसिपल्स से रिलेटेड, पार्टिसिपल एक चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसलिए जो यहाँ पे नरेटर है उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था स्कूल जाने में। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मुझे उन पार्टिसिपल से रिलेटेड फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक मोमेंट के लिए तो मैंने क्या सोचा कि मैं भाग जाता हूँ और पूरा जो दिन है उसको डोर्स से बाहर, यानी कि घर से बाहर स्पेंड कर देता हूँ। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड्स बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। आगे है कि जो डे था वो वार्म और ब्राइट था और बर्ड्स चिर्पिंग कर रहे थे एज ऑफ द वुड्स पे, यानी कि जंगल के किनारों पे जो चिड़िया थी वो चहक रही थी। और आगे बोलते हैं एंड इन द ओपन फील्ड्स, और जो ओपन फील्ड्स थे वहां पे सॉ मिल के पीछे जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी कि प्रैक्टिस कर रहे थे। आगे कहता है इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सारी चीजें ज्यादा टेम्पटिंग थी। टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव थी। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के रूल से ज्यादा अट्रैक्टिव क्या थी? ये सारी चीजें थी, चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स एंड द ड्रिलिंग ऑफ प्रूशियन सोल्जर्स। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर स्ट्रेंथ थी रेसिस्ट करने की अपनी इन बातों को। एंड हूरिड ऑफ टू द स्कूल, और मैं तेजी से स्कूल की तरफ चल दिया। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, देखिए यहाँ पे जैसे कि ये एक हम लोग इस तरीके का बना देते हैं, यानी कि ये रास्ता है और ये भी रास्ता है, तो यहाँ पे एक टाउन हॉल बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ टाउन हॉल के अंदर क्या था? व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैंने टाउन हॉल को पास किया, देयर वाज अ क्राउड, भीड़ भाड़ थी वहां पे, फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के सामने। एंड फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, और सारे ही बुरे समाचार पिछले 2 सालों से यहीं इसी बुलेटिन बोर्ड से हम लोगों को मिल रहे थे। और वो बुरे समाचार क्या थे? द लॉस्ट बैटल्स मीन्स लड़ाइयों को हारना, द ड्राफ्ट मीन्स इन आर्मी का अपॉइंटमेंट या सेना में भर्ती के लिए अगर कोई भी न्यूज होती थी तो वो भी वहीं से मिलती थी। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स जो थे, और कमांडिंग ऑफिसर्स के जो भी ऑर्डर होते थे वो भी इस बुलेटिन बोर्ड पे ही आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, बिना रुके मैंने खुद से ही सोचा कि मैटर क्या हो सकता है, और मैं आगे चल दिया। तब क्या होता है? देन एज आई हर्ड बैक एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं
तेजी से चल रहा था जितना चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर। तो यहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ की बात होती है। ब्लैक स्मिथ कौन होता है? लोहार, जिसका नाम क्या था? वॉक्टर। हु वॉज देयर, जो कि वहां पे खड़ा हुआ था। कहाँ खड़ा हुआ था? बुलेटिन बोर्ड के पास। तो विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस कौन होते हैं? न्यू लर्नर, यानी कि जो उसके पास प्रशिक्षण ले रहे थे, किसके? ब्लैक स्मिथ के साथ में जो वर्क करते थे वो लोग भी वहां खड़े हुए थे। और ये जो वॉक्टर नाम का जो ब्लैक स्मिथ था ये भी वहां पे खड़ा हुआ था टाउन हॉल के पास में, बुलेटिन बोर्ड के पास में। रीडिंग द बुलेटिन, और बुलेटिन पढ़ रहा था, ठीक है। कॉलिंग आफ्टर मी, मेरे को पीछे से आवाज दिया उसने, और कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से आवाज दिया। डोंट गो सो फास्ट, कि इतना तेज मत चलो। बब मीन्स बेबी या बच्चे, ठीक है। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए अभी काफी सारा टाइम है। वो मुझे पीछे से आवाज देके इस तरीके से बोला। आगे देखते हैं। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा क्या कर रहा है? फन बना रहा है, मजाक बना रहा है, ठीक है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है हांफते हुए। मैं कहाँ पहुंच गया? एम हेमल के छोटे से गार्डन में पहुंच गया, यानी कि मैं रुका नहीं, मैं सीधा भागता गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल। यूजुअली क्या होता था जब स्कूल शुरू होता था? तो क्या था? ग्रेट बस्टल, बस्टल मीन्स होता है शोर शराबा, बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था। एंड विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको स्ट्रीट में भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज। लेसन्स का रिपीटिशन, यूनिशन में, यूनिशन मीन्स एक साथ लेसन्स को रिपीट करना। वेरी लाउड विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, बहुत तेज आवाज में हम लोग लेसन का रिपीटिशन करते थे, बहुत तेज आवाज में, और उस टाइम पे हम लोग अपने कानों पे हमारे हाथों को रख लेते थे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड दी टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो रूलर होता था वो टेबल पे रैप करता रहता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो सो स्टिल, लेकिन आज तो सारी चीजें बिल्कुल शांत थी। आई हैड काउंटेड, काउंटेड का मीन अगर आप लगाओ तो यहाँ पे सोचा था। ऑन द कमोशन, कमोशन का मतलब है शोर शराबा। मैंने तो ये जो शोर शराबा था इसको ही क्या लगाया था? सहारा लिया था, या सहारा मुझे लेना था इसका। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, यानी कि मैं तो इस शोर शराबे का ही सहारा लेकर डेस्क पे जाना चाहता था विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन तो सारी चीजें संडे मॉर्निंग की तरह एकदम शांत थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, विंडो से होके मैंने मेरे क्लासमेट्स को देखा जो कि ऑलरेडी अपने प्लेसेस पे बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हेमल जो थे वो वॉकिंग अप एंड डाउन कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। विद दिस टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने हाथ के नीचे उस अपने आयरन रूलर को दबा के। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे दरवाजे को खोलना पड़ा और हर किसी के सामने मुझे जाना पड़ा क्लास के अंदर। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड इट वॉज, आप इमेजिन कर सकते थे कि कितना ब्लस्ड, ब्लस्ड मीन्स एम्बेरेस्ड, शर्मनाक रहा होगा मेरे लिए, और मैं बहुत डरा हुआ था। कितनी डरावनी ये चीज़ रही होगी। मैं लेट था और उस टाइम पे सारे लोग वहां पहुंच चुके थे। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मिस्टर हेमल सॉ मी, उन्होंने मुझे देखा, मेरे जो टीचर थे। मिस्टर हेमल कौन है स्टूडेंट्स? मिस्टर हेमल टीचर हैं। एंड सेड वेरी काइंडली, और बोला गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, फ्रेंच अपनी जगह पे जल्दी से जाइए। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे लेसन को। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैंने बेंच के ऊपर से जंप किया। एंड सैट ऑन माई डेस्क पे मैं बैठ गया जाके। एंड टिल देन व्हेन आई हैड टू गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और जब नॉट टिल देन, और तब तक, जब तक कि मैंने मेरे डर पे काबू नहीं पा लिया। डिड आई सी दैट आर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब मैंने देखा कि मेरा जो टीचर है मिस्टर हेमल, उन्होंने ग्रीन कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपना फ्रिल्ड शर्ट उन्होंने पहना हुआ है। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, जो वर्ड आया था फ्रिल्ड यहाँ पे, उसको आप झालरदार कह सकते हो, जिसमें झल्लर लगी हुई होती है। तो वो शर्ट उन्होंने पहना हुआ था, और ब्लैक कलर का सिल्क कैप उन्होंने लगाया हुआ था, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। और वो जो ब्लैक सिल्क कैप था वो पूरा एम्ब्रॉयडर्ड था। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डेज, जिसको वो कभी नहीं पहनते थे सिवाय किसके? इंस्पेक्शन और प्राइज डेज के, यानी कि उन दोनों ही ओकेजन्स पे वो अपने उस यूनिफॉर्म को, उस ड्रेस को पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, पूरा स्कूल एकदम स्ट्रेंज लग रहा था, और सोलेमन मीन्स शांत या गंभीर लग रहा था, बिल्कुल शांति थी स्कूल के अंदर। एंड बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, लेकिन मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग क्या थी मेरे लिए
कि जो बैक बेंचेस थी जो हमेशा एम्प्टी रहती थी, खाली रहती थी, उन पे विलेज पीपल बैठे हुए थे क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, जैसे कि हम लोग बैठे रहते हैं क्लास के अंदर एकदम शांति से। अब वहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन बैठा था, तो यहाँ पे वो सारे डिस्क्रिप्शंस देते हैं आपको कि कौन कौन वहाँ पे उन चेयर्स पे पीछे क्लास के अंदर बैठा हुआ था। देखिए कौन था, ओल्ड हॉजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, 3 कॉर्नर्ड हैट लगा के ओल्ड हॉजर बैठा हुआ था। हॉजर होता है मुखिया, जो कि पहला मुखिया था, तो वो वहां बैठे हुए थे, बुजुर्ग थे वो, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, और उन्होंने 3 कॉर्नर्ड हैट लगाया हुआ था। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर का मतलब होता है जो भूतपूर्व जिसको हम कहें, वो मेयर थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी वहां पे बैठा हुआ था, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और उनके पीछे उनके साथ में काफी सारे दूसरे लोग भी बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर कोई परेशान था, दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हॉजर थे हमारे जो मुखिया थे, उन्होंने एक ओल्ड प्राइमर ले रखा था, वो उसको लेके आए थे। प्राइमर क्या होता है बच्चों, एक बुक होती है, रिलीजियस बुक भी आप उसको पुरानी बुक कह सकते हो, ओल्ड बुक प्राइमर, ठीक है। थम्ड एट द एजेस, जिसके किनारों पे थम्ड लगे हुए थे, यानी कि अंगूठों के निशान, यानी कि पेजेस को जब पलटते हैं तो उनसे जो निशान बन जाते हैं, उसके लिए यहाँ पे बोल रहे हैं जो नरेटर हैं कि थम्ड एट द एजेस, और उसके किनारों पे क्या बने थे, थम्ड बने हुए थे, यानी कि उनके निशान बने हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो उसको अपने नीज पे खोल करके बैठे हुए थे। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उनके ग्रेट स्पेक्टिकल्स उन पेजेस पे चल रहे थे, यानी कि वो उसको पढ़ रहे थे। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair. जब मैं ये सारी चीजें देख रहा था तो M. Hamel अपनी चेयर पे बैठे, and in the same grave and gentle tone, उसी ग्रेव का मीन्स होता है सीरियस, और जेंटल टोन में जो वो उन्होंने यूज की थी अभी कुछ देर पहले, और वो क्या बोलते हैं कि माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, लास्ट लेसन है जो मैं आपको दूंगा आज। अब वो बताते हैं रीजन, क्योंकि लास्ट लेसन क्यों है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ पे जो फ्रांस प्रूशिया वार होता है, यहाँ पे फ्रांस के 2 जो स्टेट हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्सास और लॉरेन, उनको ऑक्यूपाई कर लिया जाता है प्रूशियंस के द्वारा, और अब यहाँ पे उनको फोर्स किया जाता है जर्मन लैंग्वेज को अप्लाई करने के लिए स्कूल्स के अंदर। और ये जो एम हेमल हैं ये टीचर हैं कि कौन सी लैंग्वेज के, फ्रेंच लैंग्वेज के, ठीक है। तो ये तो जाने हैं अभी, इसलिए जो एम हेमल हैं वो बोलते हैं कि ये मेरा लास्ट लेसन है, ठीक है। तो ये एम हेमल का भी लास्ट लेसन था स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स का भी लास्ट लेसन था फ्रेंच लैंग्वेज का। तो आगे देखते हैं। तो वो बोलते हैं कि माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, आज मैं आपको अपना लास्ट लेसन दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर कहाँ से आया था और क्या ऑर्डर आया था, ठीक है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, कि बर्लिन से ऑर्डर आया है अल्सास और लॉरेन के स्कूल्स में जर्मन को टीच कराने के लिए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और कल न्यू मास्टर आ जाएगा यहाँ पे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आज का जो लेसन है वो आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। आगे देखते हैं। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा इसमें अटेंटिव चाहता हूँ, यानी कि आप सबको केयरफुली इसको मेरे साथ में रीड करना है, पढ़ना है। What a थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, क्या थंडर क्लैप मीन्स एक तरीके से बिजली जैसे गिरती है, तो ये जो वर्ड्स थे एम हेमल के वो मेरे ऊपर गिर गए। कौन बोलता है, फ्रेंच बोलता है, यानी कि नरेटर बोलता है। ओ द रैचेस मीन्स दुष्ट, दैट वॉज what they had put up at the town hall। तो वही चीज़, यही चीज़ वहाँ पे टाउन हॉल में लिखी हुई थी। अब उसको याद आ जाता है फ्रेंच को कि यही न्यूज़ वहाँ पे लिखी हुई थी, वहाँ पे इतनी भीड़ जमा हो रही थी, वो इसी रीज़न से हो रही थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, अब ये सोचता है कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो मुश्किल से ही लिखना आता है फ्रेंच लैंग्वेज को भी। इवन आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं किसी और लैंग्वेज को कैसे सीख सकता हूँ, मतलब कुछ और कैसे लिखना पढ़ना सीखूंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मैं तो अब आगे कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब वो सोचता है कि जब मैं मेरी जो फ्रेंच लैंग्वेज थी मुझे यही लिखना और पढ़ना नहीं आता, तो दूसरी लैंग्वेज को मैं क्या पढ़ूंगा। देन ओ वाह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। अब वो अपने आप को पे पछताता है और क्या बोलता है कि मैंने कभी भी क्या नहीं किया, आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, सॉरी मैंने कभी ध्यान नहीं दिया अपने लेसन्स को पढ़ने पे, और इसके अलावा मैंने क्या किया,
बर्ड्स के जो एग्स थे उनको सीख करता रहा, उनको ढूंढता रहा, और सार पे स्लाइडिंग करना, यही मेरे शौक बन गए थे। मैंने पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दिया, और आज ये हो गया कि मेरे को मेरी लैंग्वेज भी नहीं आती, और अब ये लैंग्वेज भी यहाँ से जा रही है, तो जर्मन लैंग्वेज को तो सीखना पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज़ द कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज टू दैम। अब कहता है कि माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉसेंस अ वाइल अगो, मेरी किताबें जो कि मुझे क्या लग रही थी, एक परेशानी, मुश्किल लग रही थी कुछ देर पहले तक, बहुत ज़्यादा हैवी लग रही थी कैरी करने में। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरे पुराने दोस्त बन गए थे। मेरी ग्रामर की बुक, मेरी जो हिस्ट्री ऑफ सेंट्स करके एक बुक थी, वो बुक, वो सारे अब मेरे ओल्ड फ्रेंड्स मुझे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये सारे मेरी दोस्त हैं। सारी किताबें अब उसको हैवी नहीं लग रही थी, अब बहुत लाइट लग रही थी। आगे देखते हैं। और कहता है कि हाँ, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं छोड़ नहीं सकता था। ठीक है। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि वो जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उनको कभी देख नहीं पाऊंगा, मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर, उनकी सारी चीज़ों को, उनके रूलर के बारे में सारी चीज़ों को मैं भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, कि कितने क्रैंकी थे। क्रैंकी मीन्स सन की, जिसको आप बोलो कि वो कितने सन की थे, और उनका रूलर किस तरीके से मुझे पीटता था, मैं सारी चीज़ों को उनके बारे में भूल गया। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, और ये जो 1 मिनट स्टूडेंट्स प्लीज, हाँ, पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर, पुअर मैन किसको बोलते हैं नरेटर, अच्छा एम हेमल को। ठीक है। तो पुअर मैन, बेचारे आदमी या बेचारे सर, बेचारे गुरुजी, कुछ भी कह सकते हो। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये इस लास्ट लेसन के ऑनर में ही है कि ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, कि उन्होंने अपने संडे क्लॉथ्स को पहना है अच्छे से। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझा, दैट वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, के जो ओल्ड मैन ऑफ द विलेज हैं, ये गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं रूम के अंदर पीछे की साइड, मतलब क्लासरूम्स में पीछे क्यों बैठे हैं। अब ये भी मुझे समझ आ गया। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वो अब सॉरी फील कर रहे हैं कि वो स्कूल नहीं आ पाए। ठीक है। एंड दैट यस, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आर मास्टर, ये उनका एक तरीका है मास्टर को थैंक बोलने का, फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, 40 साल की उनकी एक फेथफुल सर्विस के लिए। एंड ऑफ शोइंग रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और उन्होंने कंट्री के लिए जो रेस्पेक्ट शो किया उसके लिए। दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो कि अब वहाँ पे आगे नहीं रह पाएंगे, यानी कि जो टीचर हैं एम हेमल, उनको वहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन थे, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, और वहाँ पे अब जर्मन लैंग्वेज का टीचिंग स्टार्ट होगा, इसलिए उनको उस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था। आई हर्ड माई नेम, मैंने मेरा नाम सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, यानी कि पार्टिसिपल्स वहाँ पे चल रहे थे क्लास के अंदर, टीचर सबसे पूछ रहे थे एम हेमल, तो मेरा टर्न आया रिसाइट करने का। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, क्या कुछ मैंने नहीं किया ये सक्षम होने में, एबल टू से मतलब कहने योग्य होने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, यानी कि उसके जो रूल्स थे पार्टिसिपल्स के, उनको बताने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। और दैट ड्रेडफुल रूल ऑफ पार्टिसिपल्स को बताने के लिए, उनमें सक्षम होने के लिए मैंने क्या क्या नहीं कहा। ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, मैं चाहता था कि उनको लाउडली और क्लियरली बोलूँ, ठीक है, विदाउट एनी मिस्टेक बोलूँ, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन फर्स्ट वर्ड पे ही मिक्सड अप हो गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन माई डेस्क, को पकड़ के। एंड मेरा जो हार्ट था वो बीटिंग कर रहा था, और ऊपर देखने का मैं डेयर नहीं कर पा रहा था, हिम्मत नहीं कर पा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेयरिंग मीन्स होता है हिम्मत, और लुक अप मीन्स ऊपर देखना, मैं ऊपर नहीं देख पा रहा था। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल ने मुझे क्या कहा, आई वुडंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। ठीक है, एम हेमल ने मुझे क्या बोला कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड अनफ, तुम्हें तो खुद ही बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज, देखो कैसे, क्या उन्होंने क्या कहा आप सारे स्टूडेंट्स को, कि एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम अपने आप को एक चीज़ बोलते हैं, वाह, कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सारा समय है, एंड आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख लो कि हम लोग कहाँ आ गए, यानी कि अपनी जो लैंग्वेज है वो भी हमें ना तो रीड करना आप लोग को अच्छे से आता है, और ना ही लिखना अच्छे से आता है।
तो बोलते हैं कि अब देख लो कि हम लोग कहाँ आ गए हैं, ठीक है। आहा, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, यही अल्सास के साथ में ग्रेट ट्रबल है, बहुत बड़ी परेशानी है। अल्सास मीन्स अल्सास के लोगों के साथ में एक बड़ी समस्या है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू and how is it you repented to be a Frenchman and yet you can neither speak nor write your French language, your own language। तो वो जो एम हेमल हैं वो उन लोगों को बोलते हैं कि अब वो वक्त आ गया, देख लीजिए, जब आप खुद से देख सकते हो कि ना तो आप अपनी ही लैंग्वेज को, अपनी खुद की लैंग्वेज को ना तो बोल पाते हो और ना ही लिख पाते हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट। लेकिन गलती आप लोग की नहीं है, लिटिल फ्रेंच, तुम्हारी भी गलती नहीं है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू अप्रोच आवर सेल्फ विद, हम लोग के पास, सबके पास अपने अपने बहाने हैं कि हम लोग क्यों नहीं सीख पाए, ठीक है। आगे देखते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट, अब फ्रेंच को वो बता रहे हैं कि तुम इसको क्यों नहीं सीख पाए, बिकॉज योर पेरेंट्स वर नॉट अनएग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा अनएग्जियस नहीं थे, चिंतित नहीं थे। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट अ मिल्स, तो उन्होंने प्रेफर किया तुम्हें वर्क करने के लिए भेजना फार्म में या मिल में, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, मनी अर्न करने के लिए। एंड आई, और मैं, क्वेश्चन मार्क खुद पे भी वो लगाते हैं, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी इस चीज़ के लिए ब्लेम अपने आप पे लेता हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया था। आई हैव हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इन स्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कि क्या मैंने प्राय तुम्हें मेरे जो फ्लावर्स थे उनमें पानी डालने के लिए नहीं भेज दिया, लर्निंग के बजाय, मतलब लेसन्स को सिखाने के बजाय मैंने तुम्हें भी तो काम में लगाया, मैंने भी तो तुमसे अपने पौधों के अंदर, अपने फ्लावर्स के में पानी डलवाया था। तो एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, मैं छुट्टी पे नहीं चला गया, मतलब आप लोगों की छुट्टी नहीं कर दी मैंने। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक चीज़ से लेके दूसरी चीज़ पे वो बोलते जाते हैं। एंड एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक द फ्रेंच लैंग्वेज, यहाँ से बच्चों क्वेश्चन बनता है कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमल क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, दैट फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज थी। और आगे बोलते हैं, इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में ये मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज थी। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, यानी कि क्लियरेस्ट थी, लॉजिकल थी, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, इसको हमें गार्ड करना चाहिए था, ठीक है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इस चीज़ को कभी भूलना नहीं था। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब कोई इंसान अगर इंस्लेव्ड हो जाता है, गुलाम बन जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और अगर उनकी अपनी लैंग्वेज पे क्या होता है, होल्ड होता है, पकड़ होता है, तो क्या होता है, इट इज़ इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ये उस तरीके की बात है जैसे कि उसके पास में अपनी प्रिजन की चाबी है। यानी कि जब कोई गुलाम बन जाता है और उसको अपनी लैंग्वेज अच्छे से आती है, तो ये वाली बात है कि उसके पास अपने खुद के प्रिजन की चाबी है। यानी कि यहाँ पे वो लैंग्वेज को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं लाइफ का, कि लैंग्वेज से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। लैंग्वेज क्या है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम से बाहर हम लोग को निकाल देती है, ठीक है। तो अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो मदर टंग है, उसका अच्छे से नॉलेज होना ज़रूरी है। देन ही ओपनड अ ग्रामर, फिर वो एक ग्रामर बुक को ओपन करते हैं, एंड रीड अस आर लेसन, और हमें हमारा लेसन पढ़ाते हैं। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, मैं बहुत ज़्यादा अमेज था, सरप्राइज था कि मैं कितने अच्छे से इसको समझ पाया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, जो कुछ भी उन्होंने बताया बहुत ईजी लगा, सो ईजी। आई थिंक टू, मैंने ये भी सोचा दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने कभी उनकी बातों को केयरफुली सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और उन्होंने भी कभी एक्सप्लेन नहीं किया था हर किसी चीज़ को इतने पेशेंस के साथ में, इतने धैर्य के साथ में। यानी कि वो बोलता है कि मैंने कभी ध्यान से सुना नहीं था, और शायद एम हेमल यानी कि मेरे टीचर ने कभी इतना पेशेंसली पढ़ाया नहीं था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लग रहा था कि ये जो पुअर मैन है, यानी कि जो हमारे टीचर हैं, वो सब कुछ हमें देना चाहते थे, जो कुछ भी वो जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, यहाँ से जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही स्ट्रोक में, मतलब एक ही बार में वो सारी चीज़ों को हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे, ऐसा
लग रहा था मुझे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद में हम लोगों ने राइटिंग लेसन लिया। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कॉपीज लेके आए थे। रिटन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सास फ्रांस अल्सास, और उन कॉपीज के ऊपर राउंड में लिखा था फ्रांस अल्सास फ्रांस अल्सास फ्रांस अल्सास ऐसे करके, ठीक है। आगे देखते हैं। They looked like little flags floating everywhere in the class or school room hung from the rod at the top of our desk. और वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि लिटिल फ्लैग्स हों, झंडे हों, फ्लोटिंग कर रहे हैं, जो कि लहरा रहे हैं स्कूल के कमरे में। हंग ऑन द रॉड, जो कि लटके हुए थे किस पे, रॉड पे, जो कि रॉड कहाँ लगा था, हमारे डेस्क के पास में, ठीक है। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आपको देखना चाहिए था कि हर कोई किस तरीके से काम में लग गया। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और सब लोग कितने शांत थे। द ओनली साउंड वॉज ऑफ स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, सिर्फ आवाज़ जो थी वो सिर्फ स्क्रैचिंग करने की थी, रगड़ खाने की थी, किसकी, पेन की पेपर के ऊपर, ठीक है ना। यानी कि पेपर और पेन की ही आवाज़ें वहाँ से आ रही थी, बाकी पूरा माहौल शांत था। वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, एक बार कुछ बीटल्स मीन्स कुछ इंसेक्ट्स जो थे वो फ्लू इन हो गए, मतलब अंदर कमरे में आ गए, बट किसी ने भी उन पर अटेंशन पे नहीं किया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यानी कि बहुत छोटे बच्चे जो वहाँ पे थे क्लास के अंदर, उन्होंने भी नहीं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि सिर्फ पिक्चर्स बना रहे थे, फिश हुक्स यानी कि मछली को पकड़ने के कांटे जैसे कुछ पिक्चर्स बना रहे थे, उन्होंने भी उन पे ध्यान नहीं दिया। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, जैसे कि वो भी फ्रेंच पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑन द रूफ द पिजन कुकड वेरी लो, और छत पे जो पिजन थे, जो कबूतर थे, वो कुकड कर रहे थे, यानी कि गुटर गू कर रहे थे, अपनी उनकी जो आवाज़ होती है वो कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फिर मैंने सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन, कि क्या जो प्रूशियन हैं वो इन कबूतरों को भी जर्मन में बोलना सिखा देंगे, जर्मन लैंग्वेज सिखा देंगे। इवन द पिजन, यानी कि पिजन्स को भी सिखा देंगे क्या, वो कहाँ किस किस को रोकेंगे, फ्रेंच लैंग्वेज से, ठीक है। तो वो ऐसा सोचता है। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सो एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, जब कभी भी मैं ऊपर देखता था लिखते हुए, तो मैं एम हैमल को बैठा हुआ देखता था मोशनलेस अपनी चेयर में। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और वो पहले एक चीज़ को देखते थे फिर दूसरी चीज़ को देखते थे। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वो अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल रूम, कि इस छोटे से कमरे में कौन सी चीज़ कैसी लगती है, इस चीज़ को वो अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा था। आगे कहते हैं, फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, क्योंकि पिछले 40 साल से वो यहाँ रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर उनका गार्डन था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने उनकी क्लास थी। और आगे बताते हैं नरेटर, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल उसी के जैसी, यानी कि जो आज क्लास है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, सिर्फ सारी चीज़ें वही हैं 40 साल से, लेकिन जो डेस्क और बेंचेस हैं वो क्या हो गई हैं, वॉर्न स्मूथ। स्मूथ मीन्स क्या होता है बच्चों, चिकनी हो गई हैं, यानी कि विद इन द पासिंग ऑफ टाइम, रगड़ लग लग के यहाँ के जो बेंचेस और डेस्क हैं वो स्मूथ हो गए हैं। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, वॉलनट ट्री अखरोट का जो पेड़ है वो गार्डन में जो था वो टॉलर हो गया था, लंबा हो गया था। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और हॉप वाइन ये एक तरीके का क्रीपर है जिसको हम लोग लता या बेल बोलते हैं हिंदी में। तो हॉप वाइन जो था वो जो कि उन्होंने खुद ही प्लांट किया था, वो क्या हो गया था, ट्विंड अबाउट द विंडो ऑफ टू द रूफ, वो अब रूफ का जो विंडो था वहां तक पहुंच रहा था। तो ये चेंजेस वहां पे आए थे। एंड हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और ये जो सारी चीज़ें थी ये कितना हार्ट ब्रोकिंग रही होंगी उनके लिए। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और वो जब अपनी बहन को, जो कि हमारी क्लास के ऊपर जो रूम था उसमें पैकिंग कर रही थी ट्रंक्स को, ट्रंक्स मीन्स होता है लगेज या सामान, क्योंकि उन दोनों को वहाँ से जाना था, क्योंकि एम हेमल को वहाँ से जाना था। एंड ही वॉज लिविंग देयर विद हिज सिस्टर, सो शी वॉज पैकिंग बैग्स, शी वॉज पैकिंग ट्रंक्स, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको नेक्स्ट डे अपने देश को, फ्रांस को छोड़ के जाना था। आगे देखते हैं, वेट, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें हिम्मत थी किस चीज़ की, कि हर किसी से वो लेसन सुन रहे थे लास्ट तक, मतलब पूरा पूरा लेसन वो सुन रहे थे। आफ्टर द राइटिंग, अब राइटिंग के बाद में हम लोग का हिस्ट्री का लेसन हुआ, यानी कि पहले ग्रामर का हुआ, फिर राइटिंग का हुआ, और अब हिस्ट्री का भी
हो गया। और क्या बोलते हैं, एंड देन द बेबीज चैंटेड, और फिर छोटे बच्चों का टर्न आया और वो चैंट करने लगे, बा बे बी बू बो, जो भी था उनका, जैसे हम लोग भी अपनी हिंदी में बोलते हैं ऐसे ही। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड yes, holding his primer in both hands, spelled the letters with them। और जो ओल्ड हॉजर वहाँ बैठे हुए थे, जो बुजुर्ग मुखिया जी थे, वो जो बैठे हुए थे अपने स्पेक्टिकल्स को लगा के, जिन्होंने अपना प्राइमर होल्ड किया था अपने हाथ में, दोनों हाथों में अपनी बुक को पकड़ रखा था, वो भी उन लेटर्स को स्पेल कर रहे थे, बोल रहे थे उन बच्चों के साथ में, ठीक है। यानी कि जो बुजुर्ग मुखिया जी थे वो भी उन छोटे बच्चों के साथ में इन लेटर्स को स्पेल कर रहे थे, इन लेटर्स को बोल रहे थे। आगे देखते हैं। And you could see that, yes, we are continuing here, you could see that he too was crying। आप देख सकते थे कि जो ओल्ड हॉजर थे वो भी क्राई कर रहे थे, यानी कि वो भी रो रहे थे। his voice trembled with emotion, उनकी जो आवाज़ थी वो कांप रही थी, उसमें इमोशंस थे, उसमें भावुकता थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और इतना फनी लग रहा था उनको सुनना, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी उनको सुन के हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। आहा, हाउ वेल आई रिमेंबर्ड इट दैट लास्ट लेसन, कितना अच्छे से याद हो गया था मुझे मेरा लास्ट लेसन। आगे देखते हैं। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और अचानक से फिर क्या होता है, जो चर्च का क्लॉक था, जो घड़ी थी, उसने 12 स्ट्रक कर दिया, यानी कि 12 बज गए, यानी कि जो चर्च की घड़ी थी उसमें 12 बज गए। एंड देन द एंजलस, और फिर उसके बाद एंजलस बजी। एंजलस क्या है बच्चों? एंजलस एक चर्च का रिंग है। क्या है एंजलस? एक रिंग है, यानी कि एक घंटी है, ठीक है। तो वो घंटी बजती है। वो घंटी क्यों बजी? इसका रीज़न था, ये जो थी वो 12 o'clock के बाद में पूजा करने के लिए जो रिंग थी वो बजी। सॉरी, इसको रिंग नहीं कहेंगे, इसको बेल कहेंगे। इट वॉज अ बेल, सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी, दैट वॉज द बेल ऑफ अ चर्च, ठीक है। ये क्या था? एंजलस एक बेल था चर्च का, जो कि वहाँ बजता है किस चीज़ के लिए? वर्शिप के लिए, पूजा के लिए, 12 बजे के बाद में जो वहाँ बजता है चर्च में, तो वो भी बज गया। एंड एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूशियन रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, और उसी टाइम पे क्या होता है कि जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो भी अपनी ड्रिल से, ट्रम्पेट के साथ में, ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बजाते हुए वो लोग लौट रहे थे, कहाँ से? प्रैक्टिस करने के बाद में। एंड साउंडेड अंडर आवर विंडो, और हमारी विंडो के नीचे, स्कूल का जो विंडो था उसके नीचे से आवाज़ करते हुए निकल रहे थे। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हुए, वेरी पेल, यानी कि बहुत पीले से वो लग रहे थे। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, यानी कि मैंने उनको कभी इतना लंबा नहीं देखा था। यानी कि जो एम हेमल थे, अब वो भी उन प्रूशियन सोल्जर्स को देखते हैं खड़े होके, और वो बोलते हैं मैंने पहली बार एम हेमल को इतने गौर से देखा और वो मुझे बहुत लंबे लगे। माई फ्रेंड सैड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। अब जो एम हेमल है वो बोलते हैं कि माई फ्रेंड्स, किसको? हम लोगों को बोला उन्होंने कि आई मतलब आई करके, कि मैं, सुनिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन आई करके ही वो रह गए। और फिर बोलते हैं बट समथिंग चॉक्ड हिम, ऐसा लगा कि किसी चीज़ ने उनके गले को क्या कर दिया? चॉक कर दिया था। ही कुड नॉट गो ऑन मीन्स ही कुड नॉट कंटिन्यू, वो बोलना कंटिन्यू नहीं कर पाए। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ लौटे। टुक अ पीस ऑफ चॉक, का पीस उन्होंने लिया, एंड बियरिंग ऑन with all his might he wrote as large as he could विवेला फ्रांस, और अपनी पूरी पावर के साथ में, जितनी पावर वो लगा सकते थे, बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी पावर को बियर करके, कलेक्ट करके, ही रोट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे। और उन्होंने क्या लिखा? विवेला फ्रांस। विवेला फ्रांस का मतलब होता है बच्चों फ्रांस जिंदाबाद। क्या है? फ्रांस जिंदाबाद। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विवेला फ्रांस का मतलब क्या है? फ्रांस जिंदाबाद, ठीक है। और व्हाट वर द एंडिंग वर्ड्स ऑफ एम हेमल, एम हेमल के एंडिंग वर्ड्स क्या थे? ठीक है। हाउ वाज द डिपार्चर ऑफ द क्लास, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आपको इस वर्ड को, विवेला फ्रांस को, अच्छे से देख लेना है। एंड देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट दी वॉल, फिर वो रुक गए और उन्होंने अपने हेड को वॉल से लगा लिया, यानी कि दीवार से सटा लिया, दीवार से लगा लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक भी शब्द बोले, ही मेड अ जेस्चर, उन्होंने सिर्फ एक जेस्चर किया। जेस्चर का मतलब है इशारा, उन्होंने एक इशारा किया।
टू अस, हम लोगों के को विद हिज हैंड, अपने हाथ से, दैट स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, स्कूल डिसमिस्ड हो गया है और आप लोग जा सकते हो। इस तरीके से उन्होंने हम लोग की तरफ इशारा किया। सो स्टूडेंट्स, दिस वे वी मेड इट कंप्लीट। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। मेक मी कमेंट एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।